नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 12 बज चुके हैं। न्यूज 50 का वक्त हो गया है। न्यूज 50 में सारी बड़ी खबरें और उसके बाद आज की अहम खबर थोड़ा तफसील से। बड़गांव में चुनाव के दौरान कई जगह झड़प हुई है। दलबन इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक घायल भी है। चुनावी हिंसा के बाद से बड़गांव में कई इलाकों में तनाव फैल गया है। आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करा दी गए हैं। उपचुनाव के लिए श्रीनगर, बड़गाम और गंदरबल में इंटरनेट पर पाबंदी लग गई है। वोटिंग खत्म होने के बाद बहाल होगी ये सेवा। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा और 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए जारी है वोटिंग। दिल्ली के राजौरी गार्डन में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माकन ने किया मतदान। मध्य प्रदेश अटेर और बांधवगढ़ सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं वोट। अटेर विधानसभा चुनाव में नया इतिहास जुड़ गया है। पहली बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हुआ है। ओडिशा के भद्रक में दी गई कर्फ्यू में ढील। फेसबुक पर भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी के बाद हिंसा हुई थी। बिहार में राजधानी एक्सप्रेस में लूटपाट। कई हथियारबंद बदमाशों ने चलती ट्रेन में दर्जनों यात्रियों को लूटा। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस के 3 कोचेज में लूट हुई है। बदमाशों ने यात्रियों से लाखों का सामान लूट लिया है। लूट के बाद बिहार के भदौड़ा स्टेशन के पास लुटेरे उतर गए। पटना स्टेशन पर यात्रियों का फिर हंगामा हुआ। ड्यूटी में लापरवाही पर आरपीएफ के 7 जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। मामले की लीपापोती में जुटी रेलवे पुलिस चलती ट्रेन में लूट के बजाय दर्ज कर रही है सिर्फ चोरी का मामला। दिल्ली में गृह मंत्री की अगुवाई में 11वीं इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। सबको घर स्कीम के तहत आज करीब 2 लाख घरों की लॉन्चिंग होगी। अहमदाबाद में वेंकैया नायडू लॉन्च करेंगे। 250 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे वेंकैया नायडू। 12 लाख से लेकर 35 लाख रुपए के बीच होगी इसकी कीमत। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी आज लकी ग्राहक योजना का मेगा ड्रॉ निकालने वाले हैं। डिजी धन व्यापार योजना के भी ड्रॉ निकाले जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ आज लॉन्च करेंगे भारत के वीर नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप। शहीद परिवारों को दी जा सकेगी इससे मदद। दरअसल एक्टर अक्षय कुमार ने दिया था शहीदों के परिवारों की मदद के लिए एक ऐप का आइडिया। लॉन्च के वक्त वो मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने न्यू इंडिया विजन पर पीएम मोदी से विचार साझा किए। कहा इंडिया विकास की ओर, भारत आदर्श की बात करता है और दोनों के साथ चलने पर ही बनेगा न्यू इंडिया। आज दिल्ली में है यूपी के सीएम आदित्यनाथ। योगी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वंदे मातरम पर विवाद पैदा करने वालों को यूपी के सीएम योगी ने बताया छोटी सोच वाला। कहा जनता के कर्तव्यों पर भी होनी चाहिए गाइडलाइंस। योगी ने कहा एक तरफ हम 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, लेकिन विवाद है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं, ये चिंता का विषय है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑडिट करेगा कैग। कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। आज एक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ जाएंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मेरठ दौरे का आज दूसरा दिन है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरठ में बीजेपी नेता और उसके बेटे की दबंगई। गाड़ी का हूटर बजाने से रोका तो पुलिस वालों से भिड़ गए। यूपी के झांसी में 2 मनचले गिरफ्तार हुए हैं। स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी का इन पर आरोप है। यूपी के कौशाम्बी में होटल और दुकानों पर श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 7 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है। बिहार शरीफ में नगर निगम के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। लाठी डंडे और पथराव के बाद दहशत का माहौल है। एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली में 5 सितारा होटल में मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुल्तानपुरी की झुग्गियों में बिताई रात। लोगों से एमसीडी चुनाव पर की बातचीत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मनाया हाउस टैक्स मुक्ति दिवस। पांडव नगर में कार्यकर्ताओं ने जलाए हाउस टैक्स के बिल। वाराणसी में 10 करोड़ की लूट करने वाले अब तक फरार है। 7 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लूटा था 25 किलो का सोना। यूपी के मैनपुरी में स्कूल मैनेजर की गुंडागर्दी। पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मारपीट करने का इस पर इल्जाम है। यूपी के कैराना में पलायन की बड़ी वजह बना इनामी बदमाश फकरान। वो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में 5 गोलियां भी लगी। पुलिस और फकरान के बीच कैराना में करीब 30 मिनट तक चली मुठभेड़। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। फुरकान भारी मात्रा में कारतूस और 2 पिस्टल उससे बरामद हुई है। 50 हजारी बदमाश पर हत्या, रंगदारी समेत 2 दर्जन मामले दर्ज है।
कुशीनगर के खानगी बाजार गांव में महिलाओं ने शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के सीतापुर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार है। यूपी के बिजनौर में 9 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म, खेत से लकड़ी लाने के लिए गई थी बच्ची, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में आईपीएल टीमों पर सट्टा लगाने के आरोप में 2 कारोबारी गिरफ्तार हुए, एक कार और कैश भी बरामद हुआ। राजस्थान के अलवर में एटीएम हैंग कर पैसे निकालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, 15,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। दिल्ली में जर्मन नागरिक पर हमला कर लूटने वाले 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उस्मानपुर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स तस्कर पकड़े गए हैं, 13 किलो ड्रग्स लेकर मथुरा जा रहे थे। न्यूयॉर्क में सीरिया में अमेरिकी बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन, शिकागो में भी सड़कों पर उतरे हैं लोग। सीरिया के इदलिब में ताजा बमबारी में 15 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हादसे की जगह से हटाया गया ट्रक, गिरफ्तार व्यक्ति उज्बेकिस्तान मूल का है। लीबिया के तट के पास 320 शरणार्थियों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इटली के सिसिली लाया गया है। वेनेजुएला के कराकस में सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष के एक नेता पर 15 साल के बैन का विरोध हो रहा है। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में 10,000 लोगों का प्रदर्शन पेंशन कम करने और टैक्स बढ़ाने के सरकारी फैसले का विरोध कर रहे हैं।